हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के साथ बोर्ड स्टूडेंट का रूटीन शेयर करूंगी। साथ ही साथ आप लोगों से बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आप सभी के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है और ये रूटीन बाकी सभी क्लासेस के लिए भी रहेगा। तो चलो करते हैं रूटीन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग की। स्कूल जाने से पहले वाले टाइम पे हमें कैसे किस तरीके से अपनी तैयारी रखनी है। तो अपने दिन को स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, अपने कंफर्ट जोन को स्टडी जोन में बदलना। टाइम से अपनी रजाई से बाहर निकल जाना और अपने कंफर्ट जोन को स्टडी जोन में बदलना स्टार्ट कर देना। सारी चीजों को उसकी जगह पर रख देना, अच्छे तरीके से रूम को ऑर्गेनाइज कर देना जिससे आप यहाँ पे बैठ के अच्छे से पढ़ सके, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। इस काम को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट लगेगी और मॉर्निंग में जब आप इस तरीके से प्रोडक्टिव हो जाओगे ना तो ये आपके माइंड के लिए बहुत बेटर सिग्नल रहेगा। और विंटर्स में जब हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है ना तो ये एक सिग्नल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिन की स्टार्टिंग में। अब अपने रूम को तो बिल्कुल रेडी कर दिया है, अब हमें खुद को रेडी करना है, पढ़ाई करना स्टार्ट करने के लिए। एग्जाम के टाइम पे बीमार होने का रिस्क तो हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते और मॉर्निंग में तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए पढ़ना स्टार्ट करने से पहले अच्छे तरीके से लेयर कर लेना जिससे आपको पढ़ते वक्त बिल्कुल भी ठंड ना लगे और आपकी हेल्थ भी सही रहे। आपके एग्जाम्स फिर ऑटोमेटिक अच्छे जाएंगे। पढ़ना स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटू सा काम और करेंगे। किचन में जाके फटाफट से अपने लिए पानी गर्म करेंगे। जब तक हम पढ़ेंगे ना तो हमारे साइड में हम पानी रखेंगे जिससे टाइम टू टाइम हम पानी पीते रहे, क्योंकि विंटर्स के टाइम हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है और स्टूडेंट्स को तो और भी ज्यादा। जब हम हाइड्रेट होके पढ़ते हैं ना तो कॉन्सेप्ट हमें कम टाइम में और ज्यादा क्लियरिटी से याद हो जाते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। इसलिए हमेशा पढ़ाई करने से पहले पानी पी के बैठो और अपने पास पानी रख के बैठो। अब हम करेंगे अपना पढ़ना स्टार्ट। पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आप जो सिलेबस आज पूरे दिन में कवर करना चाहते हो ना उसको देखोगे और अच्छे तरीके से प्लानिंग कर लोगे कि आज दिन में मेरे पास इतने घंटे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं कितना सिलेबस कर सकता हूँ। इससे ना आपको एक पूरे दिन का टारगेट मिल जाएगा कि आपको इतनी देर में इतना तो कंप्लीट करना ही है। और अगर हम खुद को टारगेट नहीं देंगे तो हम इसी चीज में उलझे रह जाएंगे कि कितना करे, आज कितना करे, कल कितना करे, आज इतना बहुत हो गया, आज इतना कम हो गया, तो हम इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना टारगेट बना लो और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग के टाइम किसी भी नए कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि इस टाइम आपका माइंड और बॉडी फुल एनर्जी में है, साइड में बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा और आप जो भी कंसेप्ट पढ़ोगे ना वो आपको कम टाइम में जल्दी से याद हो जाएगा। तो जो चीज आपको चैलेंजिंग लगती है लाइक मैथ के फॉर्मूलाज आप इस टाइम पे याद कर सकते हो ट्रिक्स लगा लगा के, जो कि बेस्ट ट्रिक है और आपको याद भी जल्दी होंगे। अब स्कूल में जाने से पहले की तो बात हो चुकी है, अब बारी आती है स्कूल में जाके हमें किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो आपको स्कूल बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि स्कूल में जाके क्या पढ़ेंगे, घर पे ही बैठ के पूरा दिन अच्छे से पढ़ेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी ट्रू है, जब हम किसी की देख रेख में बैठ के पढ़ते हैं ना तो हमारा पूरा फोकस पढ़ाई की ओर होता है और जब हम खुद की मर्जी से पढ़ते हैं घर पे बैठ के तो उस टाइम पे हमारा मन इधर उधर डोलता रहता है। अब मान लो आप एक दिन घर पे बैठ के आराम से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और फिर थोड़ी देर के बाद आप सोचते हो कि 1 घंटा टीवी देख के आ जाता हूँ, उसके बाद पढ़ना दोबारा से स्टार्ट करूंगा, और वो 1 घंटा कब 3 घंटे में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा स्कूल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। टीचर्स आपके पास होंगे, वो आपको टाइम टू टाइम टोकेंगे जिससे आप अपनी स्टडी में अच्छे से फोकस कर पाओगे। और पढ़ते वक्त आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा उठ के टीचर से पूछ सकते हैं, जो कि बेस्ट चीज है, और उसी टाइम आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बताओ क्या घर पे बैठ के ये काम आप कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए स्कूल में जरूर से जाना और कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में ना आए तो टीचर के सामने बिल्कुल भी मत शर्माना, सीधा उनसे पूछ लेना, वो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाएंगे। और इस टाइम पे अगर आप कोई नई चीज समझते हो ना तो वो एग्जाम के टाइम पे लिखते वक्त आपको अच्छे से याद आएगी और आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और अगर क्लास के टाइम टीचर्स बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत सारे बच्चे डाउट्स क्लियर कर रहे होते हैं, आपकी बारी नहीं आती, तो आप गेम पीरियड पे, जो भी फ्री पीरियड होता है ना, उस टाइम पे आप टीचर्स के पास जाना और टीचर्स आपको कई बार इन डेज में ये भी बता देते हैं कि कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और फिर आप अपनी और ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। इस टाइम पे ना टीचर्स पूरे सिलेबस का हमारा कई बार टेस्ट भी लेते हैं, स्कूल में भी टेस्ट होता है, ट्यूशन पे भी टेस्ट होता है, तो आपको उन पेपर्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। जब आपका 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना भी कंप्लीट हो जाए ना तो उन पेपर्स में से देखना टीचर ने उनमें से क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं और वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उन क्वेश्चंस को घर आके दोबारा से सॉल्व करना। टेस्ट दे के आने के बाद हमेशा जो भी पेपर आपका हुआ है, जो भी टेस्ट हुआ है, उसको घर पे आके सॉल्व
सॉल्व करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में से कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और इस कंसेप्ट में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। घर पे आके सबसे पहले आपको 2 इम्पोर्टेंट काम करने हैं। एक तो जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज, और अगर आपका टेस्ट हुआ है तो उस सारे टेस्ट को रिवाइज, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए, आपने कितने ठीक किए, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आया उसको अच्छे तरीके से पढ़ो और उस क्वेश्चन को भी दोबारा से राइट करके देखो। स्कूल टाइम पे ना बच्चों में आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। आपका भी फिलहाल कोई ना कोई कॉम्पिटिटर ज़रूर होगा। आपके ऐसे होगा कि उससे ज़्यादा मार्क्स मेरे को लेने हैं, और इन्हीं बीच में हम खुद का ख्याल करना बिल्कुल भूल जाते हैं। हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं। बट आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। स्कूल से आने के बाद अच्छे तरीके से लंच करना। जब आपकी हेल्थ सही रहेगी ना, तभी आप एग्जाम को और बेटर तरीके से दे पाओगे। इसलिए ब्रेकफास्ट को, लंच को, डिनर को कभी भी स्किप मत करना। हमेशा टाइम से इन चीज़ों को करना, और इन चीज़ों को करने के बाद फिर देखना आपका पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगेगा, क्योंकि इनसे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। खाना खाने के बाद आधे घंटे का ब्रेक ले लेना, और ब्रेक के बाद फटाफट से पढ़ने के लिए आ जाना। और जितना आपने सिलेबस सोचा था आज मेरे को कंप्लीट करना है, उसमें से जितना बाकी है ना, फटाफट से उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर देना। देख लेना इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन को और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू रखना। ये टाइम ना थोड़ा सा, वैसे फेस्टिवल्स का टाइम होता है, शादियाँ हो रही होती है, बट कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों से दूर रहना जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, क्योंकि वो आप ही है जिसको चूज़ करना है। आपको पढ़ना है, अपना करियर बनाना है, या फिर अभी से इंजॉयमेंट करनी स्टार्ट कर देनी है। इंजॉयमेंट करना गलत नहीं है, बट वो चीज़ भी टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मान लो आपका कल एग्ज़ाम है और आप रात को घूमने फिरने के लिए शादी में गए हुए हैं, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर देना। और एक टिप जो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से दूंगी, आपसे अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप जितना भी करें ना उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना। ऐसा ना हो कि आप पूरे सिलेबस को हाथ में ले ले और फिर आपको थोड़ा सा भी ना हो। दिन में हमारे पास 12 घंटे होते हैं। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप 12 में से 10 घंटे पढ़ो। अगर आप 12 में से 6 घंटे भी पढ़ोगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन 6 घंटे की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि उस टाइम सिर्फ आप पढ़ ही रही हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास ना हो। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं ना, तो उनको थोड़ी बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा स्किप करना। थोड़ी देर के लिए घूमने चले जाना, वॉक करने के लिए ज़रूर से चले जाना, जिससे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और जब माइंड को रिफ़्रेश करने के बाद आप पढ़ोगे तो आपका और ज़्यादा पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, या फिर आप बाहर चले भी जाते हैं फिर भी आपको इतना ठीक नहीं लगता, तो आप 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना, सोने से पहले तो ज़रूर करना। इससे आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और आपको नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। सोने से 1 घंटा पहले ना आप पढ़ना अवॉइड करना, उससे पहले ही पढ़ाई करने लग जाना, वरना रात को भी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो गाइज़ ये कुछ चीज़ें थी जिनका अगर आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छे जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।